given the exam so many times. It's the paper leak, something goes wrong, and he's at the same time he feels that now I've invested so much in this. If I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing. And the boy is 28 years old. And it's not one person. There are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who's studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country. This is the youth of the nation. This country belongs to them. This parliament belongs to them. We are all here because of them. So the least he can do is hear them out, listen to them, call them, understand what the issue is. They are asking rightly for the resignation of the minister. So he is the person who is responsible. नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफ़ी समय से. ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है. मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में. उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है. किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है. हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. वो ये तो बड़ी और अहम बात यह है कि एक तरफ सीजेपी के प्रदर्शन पर लगातार बयान आ रहे हैं और इन बयानों को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं. आप देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली इस समय कई बड़े सियासी तूफानों के केंद्र में है. स्थिति ऐसी है कि संसद के भीतर नारों की गूंज है तो सड़क पर संग्राम मचा है. एक तरफ संसद के अंदर वंदे मातरम से जुड़े नए विधेयक को लेकर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जन सैलाब और पुलिस की कड़ी नाकेबंदी है. जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है. वहीं शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और कड़े चेकिंग पॉइंट्स लगा दिए गए हैं और साथ ही उधर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई. और बड़ी खबर आरजू, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है. आपको बता दें कि विपक्ष ने हंगामा किया. एक बार फिर से अब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और दोनों ही सदनों की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. जी हाँ, तो शुरू होते ही हंगामा हुआ और अभी तो 11:09 का वक्त हो रहा है, यानी 8-9 मिनट ही आज शुरुआत में संसद चल पाई और इस दौरान स्थगित करना पड़ा. तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही, दोनों सदनों की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. सदन नहीं चल पाया कल भी और आज भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं. 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. हम ये उम्मीद करते हैं कि सदन चले जहां पर जनता के मुद्दों पर बात हो, लेकिन फिलहाल सदन स्थगित हो गया है. तो संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था आज, लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. विपक्ष अपने मुद्दों पर, पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और जमकर हंगामा किया गया.